हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। खूबसूरत ट्रैवलिंग जैसे प्लेटफॉर्म पर यह न्यू व्लॉग भी बेहद ही खूबसूरत है, जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। गाइज, ये व्लॉग है पूरे जगत में प्रसिद्ध भारत के 4 धामों में से एक ईस्ट दिशा वाला जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। दुनिया भर से लाखों की तादाद में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हुए इस धाम पर कैसे जाया जाए, कहां रुके, मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला है उसमें बुकिंग करने की क्या प्रक्रिया है, प्राइवेट होटल में कहां कहां ठहर सकते हैं, दर्शन करने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, खाने पीने के लिए क्या क्या मिलेगा और इसके आसपास घूमने लायक पैलेस कौन कौन से हैं, पूरी बीच का नज़ारा कैसा दिखता है, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है, तो बने रहे लास्ट तक। फ्रेंड्स, इससे पहले कि जगन्नाथपुरी धाम का व्लॉग स्टार्ट किया जाए, इस मंदिर का रहस्य और इतिहास क्या रहा है उसकी संक्षिप्त जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जगन्नाथपुरी धाम ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। हिंदू समाज के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक यह मंदिर विष्णु भगवान के अवतार भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी मंदिर के मात्र दर्शन करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और सच्ची श्रद्धा से मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इसके शिखर की परछाई कभी भी धरती पर नहीं पड़ती है। मंदिर की रसोई, जहां पर भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है, वो भी चमत्कारिक है, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद को पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। और कमाल की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद पहले पकता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह पकता जाता है। तो यह काफी चमत्कार वाली बात है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की रसोई में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 20,000 श्रद्धालु आए हो, चाहे 50,000 आए हो, चाहे 1 लाख आए हो, कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर के अलावा जगन्नाथपुरी अपने खूबसूरत समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक आकर्षणों के लिए भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, फाइनली व्लॉग स्टार्ट करते हुए यह बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जाया कैसे जाए। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो इसके सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है पुरी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से जगन्नाथपुरी धाम 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप पुरी स्टेशन से उतरकर ऑटो या ई रिक्शा लेकर मंदिर के लिए पहुंच सकते हैं। तो ऑटो या ई रिक्शा वाला आपसे 70 से 80 रुपए चार्ज लेगा। मोस्टली देश के बड़े बड़े शहरों से पुरी के लिए इजीली ट्रेन मिल जाती है। फिर भी बाई चांस किसी शहर से यहाँ के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जा सकते हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से जगन्नाथपुरी धाम 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से उतरकर बस के द्वारा जगन्नाथपुरी धाम पहुंच सकते हैं, और इस दौरान बस का किराया 80 से 100 रुपए का होगा। या फिर आप यहां से टैक्सी हायर करके भी जगन्नाथपुरी धाम पहुंच सकते हैं। अगर गाइज आप यहां पर बाय एयर पहुंचना चाहते हैं तो इसके सबसे नजदीक एयरपोर्ट है भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से भी जगन्नाथपुरी धाम 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप एयरपोर्ट से उतरकर बस के द्वारा भी वहाँ पहुँच सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार टैक्सी हायर करके भी पहुँच सकते हैं। अगर गाइज आप यहाँ पर बाई बस जाना चाहते हैं तो पुरी का बस स्टैंड भी पुरी रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही है, जहाँ के लिए आसपास के बड़े बड़े शहरों से बसें मिल जाती है, जैसे भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, धनबाद, कटक, विशाखापट्टनम, रायपुर आदि। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। तो यहाँ रुकने के लिए 3 ऑप्शन है, जिनमें पहला है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर 3 निवास भवन है, जो नीलाद्री भक्त निवास, नीलांचल भक्त निवास और गुंडीचा भक्त निवास है। इनमें भी रुक सकते हैं।
और दूसरा ऑप्शन है मंदिर के आसपास कई सारी प्राइवेट होटल एंड गेस्ट हाउस हैं, उनमें भी रुक सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पुरी बीच के पास भी होटल्स हैं, वहां भी रुक सकते हैं। पुरी बीच जगन्नाथ जी धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप जगन्नाथ जी धाम के ट्रस्ट में ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट्स ये हैं, नीलाद्री भक्त निवास और नीलांचल भक्त निवास। ये दोनों पास पास में हैं और आमने सामने स्थित हैं और यह मंदिर से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। गुंडीचा भक्त निवास मंदिर से 2.7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इन तीनों में रूम रेंट लगभग समान ही है। डबल बेड नॉन एसी का रेंट 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा और एसी डबल बेड 900 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। फिर आप आगे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं जितना महंगा लेना चाहिए। अगर आप मंदिर के आसपास प्राइवेट होटल्स और गेस्ट हाउस में रूम लेना चाहिए तो नॉन एसी डबल बेड का रेंट 600 रुपये से 1000 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा और एसी डबल बेड का किराया 1200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो इससे आगे आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पुरी बीच के पास स्थित प्राइवेट होटल्स में भी रूम ले सकते हैं। उनका नॉन एसी डबल बेड का किराया 600 रुपये से 800 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा और एसी डबल बेड का किराया 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं मंदिर में दर्शन कैसे करें। मंदिर में दर्शन करते समय आपके पास कोई सामान नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल, कैमरा, चप्पल, जूते, बैग्स। इन सामान को जमा कराने के लिए मंदिर परिसर के बाहर काउंटर बने हुए हैं, वहां पर जमा करा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, या फिर आप अपने रूम पर भी रख कर आ सकते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दर्शन करने में ब्रेक दिया जाता है। और हर साल जून जुलाई के माह में भगवान जगन्नाथ जी की बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने पीने को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंदिर के महाप्रसाद के बारे में। मंदिर के महाप्रसाद हॉल का टाइम रहता है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और जरूरत पड़ने पर 1 से 2 घंटे बढ़ाए भी जा सकते हैं। और महाप्रसाद में होता है सूखे चावल, घी चावल, दही चावल, अदरक चावल, दाल चावल, मीठे चावल, गेहूं लड्डू, जीरा लड्डू, बेसन लड्डू, मूंग दाल, उड़द दाल, दालमा प्रसाद, खाता प्रसाद, दही पछेड़ी प्रसाद, चना प्रसाद, माहुर प्रसाद, खीरा रबड़ी प्रसाद, अरवा, अरना, दाली, बेसर। तो इसमें केले के पत्तों पर प्रसाद दिया जाता है, जिसकी कीमत 50 रुपये, 70 रुपये और 100 रुपये होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अगर आप प्रसाद की पूरी हांडी ही खरीदना चाहो तो वो भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 200 रुपये से लेकर 700 से 800 रुपये तक होती है। भगवान के जिस प्रसाद का भोग लगाया जाता है उसे 56 प्रकार के व्यंजनों से बनाया जाता है, इसलिए इसे 56 भोग का प्रसाद भी बोलते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ओडिशा की फेमस डिशेस खाना चाहते हैं बाहर कहीं होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर, तो वहां पर भी खा सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं दालमा, छेना पोड़ा, चुंगड़ी मलाई, संतुला, एंडूरी पीठा, बड़ी चूरी, पखाला, बेसरा, चोला वड़ा, मचा बेसरा, मालपुए, माचा चैन चेड़ा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके आसपास और कौन कौन सी जगह है जो घूमने लायक है। पहले नंबर पर लेते हैं पुरी बीच को, जो मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जगन्नाथ जी धाम मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ ही पुरी सी बीच को नहीं देखा तो क्या देखा। पुरी बीच सुरक्षित और लोकप्रिय भारतीय समुद्री तटों में से एक होने के साथ साथ ही गर्जनापूर्ण लहरों और सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुरी के समुद्र में डुबकी लगाना भगवान को श्रद्धा अर्पित करने के बराबर है। यहाँ पर ऊंट एवं घोड़े पर लोगों को सवारी करते हुए भी देखा जा सकता है। लहरों के टकराने का नजारा और उनकी आवाज, समुद्र से लगातार आती सुहावनी हवाएं इस जगह को एक शानदार डेस्टिनेशन बनाती है। अब दूसरे नंबर पर लेते हैं गुंडीचा माता का मंदिर,
जो जगन्नाथपुरी धाम से 2.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो आप इस मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर लेते हैं लोकनाथ मंदिर, जो जगन्नाथपुरी धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर बाबा लोकनाथ मंदिर के दर्शन करना भी अपने आप में अच्छा माना जाता है। अब चौथे नंबर पर लेते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह जगन्नाथपुरी धाम से 36 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो पुरी जिले के अंदर ही स्थित है। यहाँ के लिए पुरी बस स्टैंड से बस जाती है, जो 40 से 50 रुपए का किराया लेती है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानियों का भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाने वाले इस मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब फ्रेंड्स, पांचवें नंबर पर लेते हैं चंद्रभागा बीच, जो कोणार्क के सन टेम्पल से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप सन टेम्पल से ऑटो करके यहाँ पहुँच सकते हैं। ऑटो वाला 40 से 50 रुपए का चार्ज करेगा। अब फ्रेंड, छठे नंबर पर लेते हैं चिल्का झील। यह जगन्नाथपुरी धाम से 42 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और इसका बोटिंग सेंटर जगन्नाथपुरी धाम से 48 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह काफी लंबी चौड़ी है, तो इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, तो बोटिंग सेंटर को ही स्पेसिफिक पॉइंट मानते हैं। नॉर्मली यहाँ पर कोई साधन नहीं जाता है, जो रिजर्व में होते हैं वही जाते हैं, चाहे वो टैक्सी करके जाए या फिर ऑटो करके जाए या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से जाए। यहाँ के लिए एक बस जरूर जाती है, लेकिन वो वापस अगले दिन ही आती है। अब गाइज, भुवनेश्वर के कुछ फेमस स्थानों को देख लेते हैं। इसके लिए आपको पुरी में घूमने के बाद अलग से टूर बनाना होगा। पहले नंबर पर लेते हैं भगवान शिव को समर्पित भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, जो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी पुरी धाम की यात्रा की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भुवनेश्वर में अगला स्थान लेते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरे भरे पहाड़ों के बीच में स्थित ये ऐतिहासिक गुफाएं पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अब अगला स्थान लेते हैं नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, जो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए। ओनली पुरी में घूमने के लिए 3 दिन का टूर प्लान होना चाहिए। पुरी में मंदिर के दर्शन के अलावा बाकी जगहों पर 2 दिन में घूम सकते हैं और चिल्का लेक के लिए 1 दिन अलग से चाहिए, तो इसलिए पुरी के लिए 3 दिन चाहिए। इसके साथ ही अगर आप भुवनेश्वर में भी घूमना चाहते हैं तो उसके लिए 2 दिन अलग से चाहिए। इसलिए पुरी और भुवनेश्वर मिलाकर 5 दिन का टूर प्लान हो गया। अगर फ्रेंड्स आप पुरी के सभी स्थानों पर ओडिशा टूरिज्म की गाड़ी से घूमते हैं तो वह आपसे लेंगे 1500 रुपए, जिसके अंदर चिल्का वाला स्थान शामिल नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग से रिजर्व करके जाना होगा। 1500 रुपए चिल्का लेक के लिए आने जाने के मान लो और 500 रुपए वहां पर बोटिंग के, इसलिए चिल्का लेक का खर्चा 2000 रुपए हो गया। पुरी में 3 दिन स्टे करेंगे तो 600 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए उनके मान लो, और खाना मंदिर के प्रसाद मंडप में हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी 3 दिन का खाने पीने का 800 रुपए मान लेते हैं। तो ऐसे पुरी का 3 दिन के टूर प्लान का खर्चा आता है 6100 रुपए, और भुवनेश्वर में 2 दिन के टूर प्लान का घूमने फिरने का खर्चा आएगा 2000 रुपए। तो ऐसे 5 दिन के टूर प्लान में पुरी और भुवनेश्वर का खर्चा आया 8100 रुपए।